नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल सर आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ बीएल सर में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मध्य प्रदेश का गठन से संबंधित है, जो कि एमपी में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे एमपीपीएससी प्री हो, मेंस हो और आपका कांस्टेबल हो, जेल प्रहरी हो, एमपी फॉरेस्ट हो, एमपी पटवारी, जो कि अभी बहुत ज़्यादा लेटेस्ट में ही है। तो यहाँ से ही क्वेश्चन आते ही आते हैं और 100% क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं मध्य प्रदेश का गठन, जो कि 1947 से और 1956 के बीच में ही देखेंगे कि इसका क्या क्या प्रोसेस रहा। तो आइए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर, मध्य प्रदेश का गठन। देखिए, मध्य प्रदेश का गठन 1947 से 1956 के मध्य। दोस्तों, 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ, उस टाइम पे ही अपना जो मध्य प्रदेश था वो एक राज्य नहीं था, बल्कि कई राजा महाराजाओं के जो राज्य था उसमें बटा हुआ था। फिर इसको 1947 में ही, यूं कहें अंग्रेजों के टाइम पे ही, इसे मुख्य रूप से ही 3 भागों में ही बांटा गया जब अपना भारत देश आज़ाद हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला एरिया था वो था आपका मध्य भारत। ये जो आप देख पा रहे हैं, ग्वालियर से लेकर के ही और उज्जैन तक का जो ये पार्ट था, इसे मध्य भारत कहा गया। और ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से ही, ये भोपाल रियासत से लेकर के ही और विदर्भ क्षेत्र ये बरार होकर के इसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहा गया, जो महाकौशल का एरिया था। और ये वाला भाग आप जो देख पा रहे हैं, ये वाला एरिया, ये क्या कहलाया आपका विंध्य प्रदेश। क्या कहलाया आपका विंध्य प्रदेश। तो आज हम बात करेंगे पार्ट बाय पार्ट 1947 से और 1956 तक। तो पहला पार्ट है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जो कि पार्ट ए था। इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर थी उस टाइम पे। और इस क्षेत्र के सर्वप्रथम जो सीएम थे यानी कि मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। गवर्नर थे राघवेंद्र राव। गठन हुआ था 1947 में ही। और संगठन इसमें छत्तीसगढ़ व विदर्भ महाकौशल शामिल थे, इस पार्ट में शामिल। तो जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का जो उस टाइम का एरिया था, उसमें कौन कौन से हैं एरिया आते थे? तो आइए देखते हैं। कालाहांडी का नाम जो वर्तमान में जाना जाता है, कवर्धा, रायखोल, पटना, कांकेर, खैरागढ़, सारंगढ़, बमरा, बस्तर, राजनांदगांव, है ना, चुईखानन। तो ये सब अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? आपके छत्तीसगढ़ एरिया में आते हैं। शक्ति, रायगढ़, सोनपुर, ये उस टाइम पे सेंट्रल प्रोविंस व बरार के क्षेत्र हुआ करते थे। वहीं आपका मगडई, हरदा वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में सम्मिलित एकमात्र रियासत था। वहीं सम्मिलित संभाग थे, इसमें टोटल संभाग 5 और जिले की संख्या थी 22, जिसमें जबलपुर संभाग, सागर, दमोह, सिवनी और मंडला जिले थे। पूरम संभाग में तो नरसिंहपुर, होशंगाबाद, निमाड़, बैतूल और छिंदवाड़ा था। वहीं नागपुर संभाग में देखें तो नागपुर, भंडारा, चांद, वर्धा, बालाघाट। छत्तीसगढ़ संभाग जो कि बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग, उस टाइम पे छत्तीसगढ़ संभाग हुआ करता था। बरार संभाग में अकोला, अमरावती, यावतमाल, बुल्ढाना, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में ये सब कहाँ हैं? आपके महाराष्ट्र के पार्ट में ही है। अब दूसरा पार्ट हमारा आता है पार्ट बी, जो कि आपका पार्ट बी, जिसे मध्य भारत कहा गया। ये वाला जो आप एरिया देख पा रहे हैं, ये वाला क्या था? मध्य भारत का एरिया था। इसमें जो आपका राजधानी बनाया गया था वो 6-6 महीने के लिए बनाया गया था। 6 महीने के लिए ग्वालियर और 6 महीने के लिए इंदौर को बनाया गया था। वहीं मुख्यमंत्री इसके सर्वप्रथम कौन थे? लीलाधर जोशी थे। गवर्नर जो तख्तमल जैन था उस टाइम का। गठन 28 मई 1948 को हुआ था। संगठन में इसमें सम्मिलित 25 रियासतें शामिल थी। 25 रियासतें शामिल थी। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी रियासतें शामिल थी। तो इसमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की पार्ट सम्मिलित थे, जो वर्तमान में है।
तो आपका जवारा हो गया, ग्वालियर हो गया, रतलाम हो गया, इंदौर हो गया, सैलाना हो गया, सीतामऊ हो गया, फिर काठीवाड़ा हो गया, नरसिंहगढ़ हो गया, झाबुआ हो गया, मोहम्मदगढ़ हो गया, जमनिया हो गया, काल अखार हो गया, खनिया धाना हो गया, जोबट, कुरवाई, पिपलौन, वहीं राजगढ़, खिलपीपुर, नीमखेड़ी, दतिया, अलीराज पर, बड़वानी, वही सम्मिलित संभाग इसमें टोटल 3 थे और जिले थे 16। तो भिंड, गिर्द जो कि आपके ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं, वही आगर मालवा, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, भीलसा यानी कि विदिशा, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, धार सम्मिलित थे। झाबुआ, मंदसौर और निवाड़ का एरिया सम्मिलित है इसमें। वहीं बात करें अब पार्ट सी, जिसमें आपका विंध्य क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? विंध्य क्षेत्र था। पार्ट सी जो कि विंध्य क्षेत्र था, ये एरिया आप जो देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या था पार्ट सी कि जो राजधानी था, है ना, वो आपका रीवा क्षेत्र था और जो सर्वप्रथम मुख्यमंत्री थे वो पंडित शंभुनाथ शुक्ल थे। गठन 12 मार्च 1948 को हुआ था। 1 जनवरी 1950 को इसको दर्जा दिया गया और इसमें जितने सम्मिलित रियासतें थी उनकी संख्या 38 थी। आइए देखते हैं सम्मिलित रियासत। तो विंध्य प्रदेश की निम्नलिखित सम्मिलित रियासत थे: रीवा, बरौंधा, छतरपुर, नागौद, अजयगढ़, बिजवारा, मैहर, चरखापुर, नैगौन, भैंसुदा, नौगावा, जासो, ओरछा, पन्ना, बिजवा, गौरीहार, वहीं कोठी, गरौली, सोहावल, खनियाधान, लुगासी, बेहात, तरोवा, दतिया, समथर, बेरी, जिगनी, टोरी, फतेहपुर, भवानी, रोबाई, पहाड़ी, बांका, सरीला, अलीपुर, दतिया, पालदेव, नया गांव, दुखाई, गौरीहर, कामता, राजौला। तो ये रियासतें थी छोटी छोटी। वहीं संभाग की बात करें तो 2 संभाग थी केवल और जिलों की बात करें तो 8 थी, जिसमें से ही उस टाइम का जो संभाग था बुंदेलखंड संभाग, जिसमें पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर और दतिया आते थे और बघेलखंड संभाग में रीवा, सीधी और शहडोल आते थे। वहीं बात करें अब भोपाल राज्य की, जो कि बाद में पार्ट सी का पार्ट बना दिया गया था। तो भोपाल राज्य, इसकी राजधानी भोपाल था। मुख्यमंत्री इसके सर्वप्रथम हुए थे शंकर दयाल शर्मा, जो कि आपके एक टाइम पे राष्ट्रपति भी थे। तो इसको 1947 में दर्जा मिला था और 1 जून 1949 को भाग गा में शामिल कर लिया गया था इसे। अब देखते हैं विभिन्न तथ्य। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोविंस से मिले प्रांत यानी कि सेंट्रल प्रोविंस के रूप में गठित हुआ। यह वस्तुतः न्यायिक कमिश्नरी क्षेत्र था। इसका प्रमुख क्षेत्र जो था वो न्यायिक क्षेत्र था और इसका जो न्यायिक प्रमुख होता था वो कमिश्नर होता था। वहीं 1921 से राज्यपाल प्रांत का रूप दे दिया गया। जब हैदराबाद रियासत से बरार को इसमें शामिल किया गया 1936 में, तब तक इसका नाम सीपी प्रोविंस एंड बरार हो गया, यानी कि सेंट्रल प्रोविंस बरार हो गया। 1947 में भाग का के रूप में स्थापित हुआ। वहीं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सीपी एवं बरार अपने पूर्व नाम और स्वरूप में 1950 तक कायम रहा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद इस प्रदेश का नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर दिया गया। ये 4 कमिश्नरियों तथा 19 जिलों में विभाजित था। सर्वप्रथम ये 4 जो आपके न्यायिक क्षेत्र थे और 19 जिलों में विभाजित था। बाद में कुछ नए जिलों का निर्माण किया गया। इसके बाद जिलों की संख्या बढ़कर के ही 22 हो गई, जो कि 111 तहसीलों में विभाजित किए गए। इसका क्षेत्रफल 98,575 वर्ग मील था, जो कि संपूर्ण देश के क्षेत्रफल का 9.6
0.75% था। इसमें 142 नगर 48,444 ग्रामें थी, जिनकी कुल संख्या उस टाइम पे ही आपका 2,12,47,533 थे। औसत रूप से ही राज्य में प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 993 थी। राज्य की 76% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। सेंट्रल प्रोविंस की बात कर रहे हैं हम। साक्षरों की संख्या वहीं बात करें तो आपका 2,85,214 थी, अर्थात राज्य का साक्षरता प्रतिशत 13.5 था। पुरुष साक्षरता 21.8, वहीं महिला साक्षरता 5.1% थी। हिंदी और मराठी बोलने वालों का प्रतिशत 48.57 तथा 29.12% था। सरकार ने हिंद और मराठी को राजभाषा घोषित किया था। राज्य का लगभग 48% भूभाग वनों से घिरा हुआ था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया। तो याद रखेंगे कि 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुआ, उस टाइम पे ही सेंट्रल प्रोविंस बरार को भी सम्मिलित कर दिया गया। आते हैं दूसरा, जो कि हमारा मालवा क्षेत्र था, मध्य भारत। दूसरा जो कि आपका पार्ट बी का जो एरिया था, तो इसमें देखते हैं, इसे मालवा संघ के नाम से भी जाना जाता था। इस संघ का क्षेत्रफल 46,478 वर्ग मील था। वहीं ग्वालियर इसका शीतकालीन व इंदौर को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी, यानी कि 6-6 महीने के लिए राजधानी बनाई गई थी। तो ग्रीष्मकाल में ही आपका इंदौर और शीतकालीन में ही आपका ग्वालियर। इसके राज प्रमुख जीवाजी राव सिंधिया थे, जो सिंधिया राजघराने के थे, है ना। तो इसके प्रमुख हुआ करते थे उस टाइम पे। यह दक्षिण पश्चिम में बॉम्बे, उत्तर पूर्व में ही राजस्थान, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में उत्तर प्रदेश और विंध्य प्रदेश और दक्षिण में भोपाल रियासत और मध्य प्रदेश से घिरा हुआ था। वहीं आबादी की बात करें तो ज़्यादातर हिंदू और हिंदी भाषी लोग थे। कुल उस टाइम पे जो लोकसभा क्षेत्र था, उसमें ही देखें तो टोटल ये 9 ऐसे क्षेत्र थे जो मध्य भारत के क्षेत्र से आते थे। जीवाजी राव सिंधिया 28 मई 1948 से ही 31 अक्टूबर 1956 तक राज्य के राज प्रमुख थे और लीलाधर जोशी पहले मुख्यमंत्री थे मध्य भारत क्षेत्र के। तो ये आप याद रखेंगे। वहीं उन्हें 1949 में गोपी कृष्ण विजयवर्गीय ने उत्तराधिकारी बनाया और 1950 को तख्तमल जैन मध्य भारत के तीसरे मुख्यमंत्री बने। 1951 में पहले आम चुनाव में कांग्रेस ने 75 सीट व हिंदू महासभा ने 11 सीटें जीती और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मिश्रीलाल गंगवाल 3 मार्च 1952 को मुख्यमंत्री बने। इनके इस्तीफे के बाद तख्तमल जैन जलोरी 16 अप्रैल 1955 को फिर से मुख्यमंत्री बने। वे 31 अक्टूबर 1956 तक राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे। वहीं 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया इसे भी, और मध्य भारत राज्य मध्य भारत पठार में स्थित था। यह पठार उत्तर में गंगा के मैदान, पूर्व में बुंदेलखंड, दक्षिण में ही मालवा के पठार और पश्चिम में पूर्वी राजस्थान से घिरा हुआ था। इसका जो क्षेत्रफल उस टाइम पे था वो 23,603 वर्ग मील था। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में मध्य प्रदेश और विंध्य क्षेत्र विंध्याचल पर्वत के आसपास का पठारी भाग को कहा जाता था। इसको रीवा तथा बुंदेलखंड 2 इकाइयों के रूप में रखा गया था। और 1948 में इसको रीवा तथा बुंदेलखंड 2 इकाइयों के रूप में रखा गया था और 1948 में इसके राज प्रमुख रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह देव नियुक्त किए गए थे और अवधेश प्रताप सिंह एवं कामता प्रसाद के नेतृत्व में बघेलखंड एवं बुंदेलखंड में मंत्रिमंडल बने। जुलाई 1948 में 2 सरकारों को संयुक्त कर एक मंत्रिमंडल की स्थापना की गई और प्रधानमंत्री कप्तान अवधेश प्रताप सिंह, जो कि वर्तमान में उनके नाम से ही एक विश्वविद्यालय भी है। 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश पार्ट सी में शामिल किया गया
और राजधानी रीवा बनाई गई। 1952 में 60 निर्वाचित प्रतिनिधियों की विधायिका बनी और 2 अप्रैल 1952 को मुख्यमंत्री पंडित शंभुनाथ शुक्ल के नेतृत्व में मंत्रिमंडल स्थापित हुआ। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया। वहीं भोपाल राज्य मुगल सेना में पश्तून सैनिक दोस्त मोहम्मद खान द्वारा इस राज्य की स्थापना की गई थी और 1709 में बैरसिया का पट्टा लिया और रानी कमलापति, जो कि अभी वर्तमान में ही आपका जो हबीबगंज था उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, रानी कमलापति कर दिया गया है रेलवे स्टेशन का नाम। तो रानी कमलापति के गोंड साम्राज्य के क्षेत्रों को भी अपने राज्य में मिला लिया गया। ये भोपाल राज्य की बात कर रहे हैं। मोहम्मद खान ने जगदीशपुर के पास के किलों का जीर्णोद्धार कराया और इसका नाम बदलकर इस्लाम नगर रखा। 1737 में पेशवा बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठों ने भोपाल की लड़ाई में मुगलों और भोपाल के नवाब की सेना को हराया। वहीं भोपाल एक अर्ध स्वायत्त राज्य के रूप में मराठा साम्राज्य की अधीनता में आया और 1818 तक बना रहा। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के मराठों की हार के बाद 1818 में भोपाल एक ब्रिटिश रियासत बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब नजर मोहम्मद खान के मध्य एंग्लो भोपाल संधि के परिणाम स्वरूप 1818 से 1947 तक के रूप में स्थापित था। 1947 से 1949 तक एक स्वतंत्र राज्य रहा भोपाल रियासत। पहली राजधानी इस्लाम नगर थी, बाद में भोपाल शहर हो गया। तो आपका जो भोपाल राज्य था उसका पहला जो राजधानी था वो इस्लाम नगर था, बाद में इसे भोपाल शहर को राजधानी बनाया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। उस समय भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान ने भोपाल राज्य को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया, परंतु वर्ष 1948 में भोपाल राज्य की भारत में विलय की मांग उठने लगी और इस आंदोलन को गति देने के लिए रतन कुमार और सहयोगियों ने नई राह अखबार निकाला। याद रखेंगे आप लोग, नई राह। वहीं नवाब के आदेश पर कार्यालय को बंद कर दिया गया। जैसे मांग उठने लगी तो उस कार्यालय को क्या किया गया, बंद कर दिया गया। तब होशंगाबाद से एडवोकेट बाबूलाल वर्मा के घर से भूमिगत होकर आंदोलन चलाया गया। जनता का दबाव देखकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया, जिसके कारण नवाब हमीदुल्लाह खां को विवश होकर विलय समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा। 1 जून 1949 को भारत में भाग गा यानी कि पार्ट से विंध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया था। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित जानकारी थी, जिसमें आपको पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी 3 भागों में डिवाइड किया गया था। पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंस और बरार, और आपका जो है पार्ट बी मध्य भारत, और पार्ट सी जिसे विंध्य प्रदेश जो कि वर्तमान पूरा छत्तीसगढ़ का पार्ट आता है, तो रखा गया था। और किसकी राजधानी क्या बनाई गई थी और कौन पहले इसके मुख्यमंत्री हुए, राज्य प्रमुख कौन थे, कैसे लोग रहते थे, किस किस विधानसभा में बटा हुआ था, कितने लोकसभा क्षेत्र में बटा हुआ था, तो हमने ये सारी जानकारी देखी। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो 1956 के बाद की जो गठन हुई उसके बारे में रहेगा। तो आप बने रहिए स्टडी विथ BL सर के साथ। और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी इस टाइप के आपको प्रिपरेशन कराया जाए या MP से रिलेटेड या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई भी टॉपिक जैसे ही अपलोड किया जाता है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स।